Hey everyone, good morning. Well, this is Sarfraz Khan and I welcome you all in my YouTube channel, that's Crow Skills Academy. So now the first thing that I would like to tell sorry to all of you because I did not upload videos for the past 2 or 3 months. So now I can promise I would tell you all that I would keep uploading videos regularly and hope so that you will get to learn a lot from my videos too. So today I'm planning to teach you English in a different way. The first thing is that I would try to teach you English in a theoretical way, and the second thing is that I would try to help your spoken English by giving you some spoken tips so that you can enhance or so that you can develop your communication skills in a better way. तो जैसा कि मैंने कहा है कि मैं आपको इंग्लिश जो सिखाने जा रहा हूँ दो अलग अलग तरीके से सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो तरीका होगा वो होगा थियोरेटिकल वे, जिसमें आप सभी सीखने वाले हैं टेंस, देन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल्स, और उसके बाद वॉइसेस सीखेंगे, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब सारी चीज़ सीखेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ क्या कि कुछ स्पोकन टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। अपने डेली यूजेज के जो इंग्लिश जो सेंटेंसेस होती हैं वो सभी मैं आपको दूंगा, और बताने का वो कैसे वो इंग्लिश बनता है उन सभी चीज़ का मैं तरीका भी आपको बताऊँगा ताकि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको कुछ स्पोकन टिप्स देने जा रहा हूँ जिसे आप अच्छे से देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और जहाँ तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश ज़रूर करें। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक, या यूँ कह लें आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, सारी मुसीबत का जड़। ये ऐसी सेंटेंस है जो एक ऐसी बात है जो हम लोग अपने बातों में, ये एक ऐसी सेंटेंस है जो अपने हम लोग बोल चाल में अक्सर अपने परिवार के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स यानी दोस्तों के बीच में भी हम लोग अपने इस चीज़ को यूज़ करते हैं, या फिर बोल चाल में ये सेंटेंस यूज़ हो जाता है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि सारी मुसीबत का जड़ तुम हो। ये जो भी चीज़ हुआ है ना, इन सारे मुसीबत का जड़ तुम हो, या फिर इन सारे मुसीबत का जड़ वो है, या फिर कोई शख्स है, कोई बंदा है, ये सब सारी चीज़ हम लोग अक्सर बोलते हैं। तो इसके लिए जो इसका इंग्लिश होता है वो क्या है, द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। मैंने क्या कहा, द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। तो चलिए हम लोग इसको अब इसे रूल्स के हिसाब से समझ लेते हैं कि इसके लिए प्रॉपर रूल क्या है, कि सबसे पहले क्या बोलेंगे उसके बाद क्या बोलेंगे, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे रूल में आता है क्या, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब होगा, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। तो चलिए इसे हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला सेंटेंस क्या है कि सारी मुसीबत का जड़ तुम हो, या यूं कह ले कि सारी मुसीबत का जड़ वो है, या तुम हो सारी मुसीबत का जड़। तो इसके लिए जो इसका प्रॉपर इंग्लिश क्या होगा, यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। मैंने क्या कहा, यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स, यानी सारी मुसीबत का जड़ तुम हो। सबसे पहले एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि अक्सर ये जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन या कोई भी स्मार्टफोन या फिर कोई मल्टीमीडिया सेट, कि वो क्या करता है कि इसके एडवांटेजेस भी हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। कोई बच्चा अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाया, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाया, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि सारी मुसीबत का जड़ ये फ़ोन है, यानी दिस फोन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। मैंने क्या कहा, दिस फोन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल। एक ऐसा सेंटेंस जो मैं अपने फ्रेंड्स से या फिर फैमिली फ्रेंड्स से या फैमिली मेम्बर से हम लोग अक्सर बोलते हैं क्या, कि मैं सारी मुसीबत का जड़ नहीं बनना चाहता, या फिर मैं मुसीबत का जड़ नहीं बनना चाहता। तो इसके लिए मैं क्या, इंग्लिश क्या होगा, इसके लिए इंग्लिश क्या होगा, आई डोंट वांट टू बिकम द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। मैंने क्या कहा, मैं मुसीबत का जड़ नहीं बनना चाहता, यानी इसका इंग्लिश क्या होगा, आई डोंट वांट टू बिकम द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। तो ये है आज के स्पोकन टिप्स नंबर 1। आज के इस वीडियो सेशन का हमारा स्पोकन टिप्स नंबर 2 ये है कि अपनी बात से पलट जाना। हम लोग अक्सर अपने दोस्तों से या फिर फैमिली फ्रेंड्स से हम लोग ये अक्सर बोला करते हैं या बोलते रहते हैं कि तुम अपनी बात से पलट रहे हो, तुम अपनी बात से पलटो मत, देखो वो अपनी बात से पलट गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग अक्सर अपने दोस्तों के बीच या फिर फैमिली फ्रेंड्स में ये सब बोलते रहते हैं। तो उसके लिए जो हमारा इंग्लिश है वो क्या है, गो बैक ऑन वर्ड या फिर गो बिहाइंड वर्ड, यानी वो अपनी बात से पलट गई। इसके लिए इंग्लिश हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके रूल को समझ लेते हैं। रूल हमारा ये कहता है कि सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट, दूसरा हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तीसरा हम लोग लगाएंगे गो बैक ऑन या फिर गो बिहाइंड, और चौथी चीज़ हमारे पास सामने आएगी पॉसेसिव एडजेक्टिव,
और लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ड। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हमारे पास कुछ होंगे जैसे कि हिज, माई, योर, आवर, ये सभी क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग चले सेंटेंस को अब हम लोग इसे सेंटेंस से समझ लेते हैं कि आखिर इसका यूज़ हम लोग सेंटेंस में किस तरह से करते हैं। अब हम लोग इसको सेंटेंस में यूज़ करने के लिए सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस ये होगा, वह अपनी बात से पलट गई। मैंने क्या कहा, वह अपनी बात से पलट गई। तो इसके लिए हमारे पास इंग्लिश क्या होगा, इसके लिए इंग्लिश क्या होगा हमारे पास, शी वेंट बैक ऑन हर वर्ड या फिर शी वेंट बिहाइंड हर वर्ड। देखो तुम अपनी बात से पलट रहे हो, लुक यू आर गोइंग बिहाइंड योर वर्ड और यू आर गोइंग बैक ऑन योर वर्ड। अपनी बात से पलटो मत, यानी इसको कैसे बनाएंगे, डोंट गो बिहाइंड योर वर्ड या फिर डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 2 स्पोकन टिप्स सीखा। सबसे पहला जो हमारा था वो सारी मुसीबत का जड़ यानी द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स, और दूसरा हमारा था क्या, अपनी बात से पलट जाना यानी गो बैक ऑन योर वर्ड या फिर गो बिहाइंड योर वर्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, और अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस यानी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, टेक केयर।